Hello, our friends. नमस्कार हमारे मित्रों, We are glad you joined us today. हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ सम्मिलित हैं। It is always a delight to know that you are following this series of messages. ये जानना हमेशा आनंद की बात है कि आप इस संदेश श्रृंखला में शामिल रहते हैं। But if you are joining this broadcast for the first time, परंतु यदि आप इस प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, we are in a series of messages on 1 Peter called Blessed to be a Blessing. तो हम पत्रस की पहली पत्री पर आधारित संदेश श्रृंखला आशीष होने के लिए आशीषित में हैं। First, in 1 Peter 1:1-12, सबसे पहले पहला पत्रस 1 अध्याय के 1 से 12 पदों में Peter taught us how to count our sevenfold blessing. पत्रस ने हमें सिखाया कि हमें अपनी 7 सतही आशीषों को गिनते रहना है। Secondly, दूसरा, Peter tells us that an attitude of gratitude must be our natural response to these blessings. पत्रस हमें बताता है कि इन आशीषों के प्रति हमारे आभार का व्यवहार एक स्वाभाविक अनुक्रिया होनी चाहिए। That attitude of gratitude manifests itself in 6 ways. आभार का ये व्यवहार स्वयं को 6 तरीकों से प्रकट करता है। In 1 Peter 1:13-21, पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 से 21 पदों में we looked at 3 of them. हमने उनमें से 3 को देखा। First, पहला, we are to live in alertness and self-control. हमें सतर्कता और आत्मनियंत्रण में जीना है। Second, दूसरा, we are to live a life of holiness and obedience. हमें पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। Third, तीसरा, we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father. हमें परमेश्वर के लिए हमारे पिता के रूप में भय, आदर और श्रद्धा का जीवन जीना है। Last time we looked at 1 Peter 1:22-25. पिछली बार हमने पहला पत्रस 1 अध्याय के 22 से 25 पदों पर गौर किया था। And we saw 2 more ways that our attitude of gratitude manifests itself. और हमने 2 और तरीकों को देखा जिनसे हमारा आभार का व्यवहार स्वयं को स्पष्ट करता है। In 1:22, पहला अध्याय के 22 पद में Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love. पत्रस हमें बताता है कि परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता में हमें प्रेम में बढ़ना है। In 1:23-25, 1 अध्याय के 23 से 25 पदों में he says in gratitude to God we are to grow in the Word. वो कहता है कि परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता में हमें वचन में बढ़ना है। Finally, number 6 is in chapter 2 verses 1-3. अंत में नंबर 6 2 अध्याय के 1 से 3 पदों में है। Here Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up. यहाँ पत्रस हमें बताता है कि परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता में रहते हुए हमें बढ़ना है। And that's where we'll start today. और आज हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। Let's read verses 1, 2, and 3 of chapter 2. आइए 2 अध्याय के 1, 2 और 3 पदों को पढ़ें। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद बताते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। How many times have you heard the phrase, "Oh, just grow up"? कितनी बार आपने ये वाक्य सुना है, ओह अब बड़े हो जाओ। Some people never seem to grow up. कई लोग कभी लगता ही नहीं है कि बड़े हो रहे हैं। One person said, एक व्यक्ति ने कहा, "We can only be young once, but we can be immature indefinitely." कि हम जवान एक ही बार हो सकते हैं, परंतु अपरिपक्व हम अनिश्चित समय तक बने रह सकते हैं। And how true this is. और ये कितना सही है। Years ago, someone told me, वर्षों पहले किसी ने मुझे बताया, if you want your children to grow up with their feet on the ground, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नम्रता में बड़े हों, put responsibilities on their shoulders. तो उनके कंधों पर जिम्मेवारियां डाल दो। Many people today complain about their children who never grew up. आज बहुत सारे लोग अपने उन बच्चों के विषय में शिकायत करते हैं जो कभी नहीं बढ़ते। Children who are selfish and spoiled. उन बच्चों के विषय में जो बिगड़े हुए और स्वार्थी हैं। But that's because their parents never placed responsibilities on their shoulders. परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी उनके कंधों पर जिम्मेदारियां नहीं डाली। Children who are always focusing on themselves and their own needs वो बच्चे जो हमेशा स्वयं पर और अपनी आवश्यकताओं पर केंद्रित रहते हैं, will grow up to be immature adults. वो अपरिपक्व जवानों के रूप में बड़े होते हैं। Why? क्यों?
because they have never had responsibilities on their shoulders. क्योंकि उनके कंधों पर कभी कोई जिम्मेवारियां नहीं रहीं। Responsibilities on their shoulders help them put their feet on the ground. उनके कंधों पर जिम्मेवारियां पैर जमीन पर रखे रहने में उनकी सहायता करती हैं। And that's exactly why some believers never grow up in the faith. और इसीलिए कई विश्वासी कभी विश्वास में नहीं बढ़ते। They have been Christians for 5, 10, or even 20 years. वो 5, 10 यहाँ तक के 20 साल से मसीही हैं। Yet they remain immature in their faith. फिर भी वो अपने विश्वास में अपरिपक्व हैं। Why? क्यों? Because they never have responsibilities on their shoulders. क्योंकि वो अपने कंधों पर कभी जिम्मेवारियां नहीं डालते। People who are always focusing on themselves and their own needs, वो लोग जो हमेशा अपने आप पर और अपनी आवश्यकताओं पर केंद्रित रहते हैं, those who are always receiving and receiving, वो जो हमेशा प्राप्त करते और प्राप्त ही करते रहते हैं, will always be immature Christians. वो हमेशा अपरिपक्व मसीही ही रहेंगे। If you go to a doctor to see how you can improve your physical health, यदि आप डॉक्टर के पास ये पूछने जाएं कि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कैसे ला सकते हैं, the doctor will probably ask you to give up some things and do something. तो डॉक्टर शायद आपसे कहेगा कि कुछ छोड़ दीजिए और कुछ कीजिए। For example, उदाहरण के लिए the doctor might ask you to give up smoking or overeating. डॉक्टर शायद आपसे सिगरेट छोड़ने या भोजन कम करने के लिए कहेगा। And then the doctor will ask you to eat a nourishing diet और फिर डॉक्टर आपसे पौष्टिक आहार खाने को कहेगा or get some exercise या कुछ कसरत करने को कहेगा and get a good night's rest. और रात को अच्छी नींद लेने को कहेगा। And that's what the Apostle Peter is saying here. और यही प्रेरित पत्रस यहाँ पर कह रहा है। He is saying that for your spiritual health, वो कह रहा है कि तुम्हारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी you need to do the same thing. तुम्हें ऐसा ही करने की आवश्यकता है। First, you need to give up some things, पहले आपको कुछ त्यागने की आवश्यकता है and then you need to work out in spiritual gym every day. और फिर प्रतिदिन आपको आत्मिक व्यायाम शाला में व्यायाम करने की आवश्यकता है। Peter does not ask us to try to resist these things. पत्रस हमसे इन चीजों का विरोध करने का प्रयत्न करने के लिए नहीं कहता। Peter does not ask us to try to fight these things. पत्रस हमसे इन चीजों से लड़ने का प्रयत्न करने के लिए नहीं कहता। No. Why? नहीं, क्यों? Because that's what happens to many believers. क्योंकि बहुत सारे विश्वासियों के साथ यही होता है। Some Christians are trying to resist and are trying to fight, कई विश्वासी विरोध करने और लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, but they are fighting a losing battle. परंतु वो एक हारता हुआ युद्ध लड़ रहे हैं। Peter tells us, take off these things of the world and throw them away. पत्रस हमें बताता है, संसार की ये बातें उतार कर दूर फेंक दो। Just as if you take off your jacket and throw it away. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना कोट उतार कर फेंक रहे हो। Peter says that's just what you need to do. पत्रस कहता है कि बस यही तुम्हें करने की आवश्यकता है। Some of you might say, आप में से कुछ शायद कहें, well, I can't do that. I don't have the strength. तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में ताकत नहीं है। Of course you don't have the strength. बिल्कुल सही, आपके पास ताकत नहीं है। That is why you need to rely on God's strength. इसीलिए आपको परमेश्वर की शक्ति पर आश्रित होने की आवश्यकता है। With God's strength, you can do all things. परमेश्वर के बल से आप सब कुछ कर सकते हैं। And you must throw away these things in order to grow up as a believer. और एक विश्वासी के रूप में बढ़ने के लिए आपको इन बातों को उतार फेंकना आवश्यक है। Peter is telling us that for spiritual growth and health, पत्रस हमें बता रहा है कि आत्मिक बढ़ोतरी और स्वास्थ्य के लिए you must do the same thing as the doctors tell you. तुम्हें वैसे ही करना है जैसा तुम्हें डॉक्टर करने के लिए कहता है। First, you need to give up some things. पहले आपको कुछ छोड़ना होगा, Then you need to exercise every day. फिर आपको प्रतिदिन व्यायाम करना है। He says, get rid of them. वो कहता है इनसे छुटकारा पाओ, Take them off. उन्हें उतार दो। What are they? वो क्या हैं? Look in 1 Peter chapter 2 verse 1. पहला पत्रस 2 अध्याय के 1 पद में देखिए, All malice, सारी बुरी भावना, all deceit, सारा धोखा, all slander of every kind, हर प्रकार की झूठी निंदा, take them off. उन्हें उतार दो। My listening friends, I want to tell you how important these three things are. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं, Because you'll find a similar list in Romans chapter 1. क्योंकि रोमियो 1 अध्याय में भी आप ऐसी ही एक सूची पाते हैं। In 2 Corinthians chapter 12. दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में, And in Ephesians 4. और इफिसियों 4 अध्याय में, And in Colossians 3. और कोलोसियों 3 अध्याय में,
and in 1 Timothy 1. और पहला तिमोथियस 1 अध्याय में। Why are those so important? ये इतनी गंभीर बातें क्यों हैं? Because they are inconsistent with the Christian character. क्योंकि ये मसीही आचरण के साथ मेल नहीं खाती। They are the very enemy of spiritual maturity. यही बातें आत्मिक परिपक्वता का शत्रु हैं। Malice is the desire to inflict pain, harm, or injury on someone else. द्वेष है किसी को पीड़ा पहुंचाने, नुकसान या किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा। Deceit is when you tell a lie or half-truth for self-serving purposes. धोखा है जब आप अपने आप की सेवा के उद्देश्य से झूठ या आधा सच बोलते हैं। Envy is when you want to have what belongs to another. ईर्ष्या वो है जब आप वो प्राप्त करना चाहते हैं जो दूसरों का है। Like cigarettes, alcohol, and overeating that can destroy your physical health, जैसे सिगरेट, शराब और अधिक मात्रा में भोजन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है। Peter says, पतरस कहता है, malice, deceit, and envy can destroy your spiritual health. कि वैसे ही द्वेष, धोखा और ईर्ष्या आपके आत्मिक स्वास्थ्य को नाश कर सकती हैं। What is common in all of these things? इन सब बातों में समानता क्या है? They are all poison. ये सब जहर हैं। They are killers of relationship. ये रिश्तों की कातिल हैं। The question that you and I must always ask is this: वो प्रश्न जो आपको और मुझे हमेशा पूछते रहना चाहिए वो ये है, will what I am saying or doing be for benefit or hurt somebody? क्या जो मैं कह रहा हूं या कर रहा हूं ये किसी को लाभ पहुंचाएगा या चोट पहुंचाएगा? Is it going to edify somebody or devastate somebody? इससे किसी की उन्नति होगी या कोई बर्बाद हो जाएगा? Peter is saying that it is vitally important that you get rid of these things. पतरस कहता है कि ये अति आवश्यक है कि आप इन बातों से छुटकारा पाएं। Why? क्यों? Because malice, deceit, and slander are inspired by the devil. क्योंकि द्वेष, धोखा और निंदा शैतान के द्वारा प्रेरित है। Why is the devil the author of these three things? इन तीन बातों का लेखक शैतान ही क्यों है? Because he loves to see divided homes. क्योंकि उसको बटे हुए घर देखना अच्छा लगता है। He loves to see divided churches. उसको बटी हुई कलीसियाएं देखना अच्छा लगता है। He loves to see divided institutions. उसे बंटे हुए संस्थान देखना अच्छा लगता है। The devil wants to divide believers. शैतान विश्वासियों को विभाजित करना चाहता है। The devil wants to keep them from maturity. शैतान उन्हें परिपक्वता से दूर रखना चाहता है। The devil wants to hinder their spiritual growth. शैतान उनकी आत्मिक उन्नति में अड़चन डालना चाहता है। And when that happens, you will be like children who are always fighting for what they want. और जब ऐसा होता है तो आप उन बच्चों के समान होंगे जो हमेशा उसके लिए लड़ते रहते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। And they are often fighting over the silliest of things. और अक्सर वो सबसे बेवकूफी भरी बात पर लड़ते हैं। Yet the opposite should be true for Christians. तो भी इसका विपरीत मसीहियों के लिए सत्य होना चाहिए। Peter said in 1 Peter 2:2, पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 पद में पत्रस कहता है, we should be craving for the pure milk of the Word of God. हमें परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध की लालसा करनी चाहिए। Here milk is not used in contrast to solid food as Paul tells us in 1 Corinthians 3. यहाँ दूध का प्रयोग ठोस भोजन के साथ तुलना के लिए नहीं किया गया है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में पौलुस हमें बताता है। But rather milk is used in terms of pure nutrition. परंतु इसके बजाय दूध का प्रयोग शुद्ध पौष्टिकता के विचार से किया गया है। No additives, no preservatives, and not watered down. कोई मिश्रित पदार्थ, परिरक्षक और धोया हुआ नहीं। A missionary tells the story of a time when he was serving in a remote village. एक सेवक एक समय की कहानी बताता है जब वो एक देहाती गांव में सेवा कर रहा था। He said that the milkman who used to deliver the milk to their house उसने बताया कि जो दूध वाला उनके घर में दूध देने आता था would sometime stop at a nearby lake वो कई बार पास की झील पर रुकता and add water from the lake to the milk. और झील में से पानी लेकर दूध में मिलाता। And finally he got tired of it and said to the milkman, और आखिर उस सेवक ने इस बात से तंग आकर दूध वाले से कहा, look, if you're going to water down the milk, at least use tap water. देखो, यदि तुमने दूध में पानी डालना ही है तो कम से कम टूटी का पानी डालो। Today there are
some who water down the pure milk of the Word of God आज कई ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध में पानी मिला रहे हैं and serve it to the unsuspecting people. और इसे खतरे से अनजान लोगों में बांट रहे हैं। Consequently, we have terrible malnutrition believers. परिणाम स्वरूप हमारे सामने कुपोषण के शिकार विश्वासी हैं And they are a few steps away from spiritual death. और वो आत्मिक मृत्यु से कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। It is the refreshing rain of the Word of God that really works in our lives. ये परमेश्वर के वचन की ताजा बारिश ही है जो वास्तव में हमारे जीवनों में कार्य करती है। Nothing will really inspire or motivate or encourage people like when you share the Word of God with them. जब आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो और कुछ भी उनको इससे अधिक प्रेरित, जागृत और प्रोत्साहित नहीं करेगा। Peter says, पतरस कहता है, if you want to grow up in your spiritual life, यदि आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं you had better feed upon the pure milk of the Word of God. तो अच्छा है कि आप अपना पोषण परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध से करें। Most of us stop and eat food more than once a day. हम में से अधिकतर लोग दिन में एक बार से ज्यादा रुकते और खाते हैं। How often do you stop and feed your soul upon the Word of God? कितना अधिक आप अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन में से खिलाते हैं। I heard of one woman who read all 66 books of the Bible 143 times. मैंने एक स्त्री के बारे में सुना जिसने बाइबल की सभी 66 पुस्तकें 143 बार पढ़ी थी। And at the age of 85, this woman was meditating on the Word of God. और 85 वर्ष की आयु में वो परमेश्वर के वचन पर मनन कर रही थी। By reading through the entire Bible at least 4 times a year. पूरी बाइबल एक साल में कम से कम 4 बार पढ़ते हुए। Now with this kind of example in mind, think about this question. अब इस तरह का उदाहरण दिमाग में रखते हुए इस प्रश्न के बारे में सोचिए। How much time do you spend thoughtfully reading the Word of God? विचारशीलता के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने में आप कितना समय बिताते हैं? If you find the reading of the Word of God to be a drag or a drudgery, यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ना आपको नीरस और अरोचक लगता है, it could be that you are desperately spiritually sick and need help. तो ये इस कारण हो सकता है कि आप बुरी तरह से आत्मिक रूप से बीमार हैं और आपको सहायता की आवश्यकता है। And that is why right now I'm going to invite you to come to the great physician. और इसी कारण इसी वक्त मैं आपको श्रेष्ठ चिकित्सक के पास आने का निमंत्रण देने वाला हूं। And ask him to open your appetite. कि आप उससे कहें कि वो आपकी भूख खोल दे। Not just for listening to or reading the Word of God, परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ने और सुनने के लिए ही नहीं, but to help you to apply the Word of God in your daily life. परंतु परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आपके जीवन में लागू करने में आपकी सहायता के लिए भी। Today you can say to him, आज ही आप उससे कह सकते हैं, Lord, open my blind spiritual eyes. प्रभु मेरी अंधी आत्मिक आंखें खोल दीजिए। Lord, help me to know and receive your power from your Word. प्रभु आपके वचन को जानने और उससे शक्ति प्राप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। It is our prayer that you tune in to the next broadcast. हमारी प्रार्थना है कि आप अगले प्रसारण में भी सम्मिलित हों। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।